नमस्ते। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, जिन लोगों के मुझे मैसेजेस मिले हैं, फ़र्स्ट कम फ़र्स्ट सर्व बेसिस पे मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ। ये रीडिंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो में मैं रीडिंग कर रही हूँ आसाम से मौंजुरी की, हैदराबाद से गोपीनाथ और माधवी की, जो मुंबई से अब शिफ्ट हो गई हैं, गांव चली गई हैं। पहली मेरी रीडिंग है मौंजुरी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 सितंबर। ईयर मैं मेंशन नहीं करूँगी उनकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए। मौंजुरी का क्वेश्चन है, वो जॉब चेंज करना चाहती हैं और आने वाले समय में एग्ज़ाम में अपीयर हो रही हैं, उसका क्या रिज़ल्ट रहेगा। देखिए मौंजुरी, आपके जो बर्थ ग्रिड है ना, पहले तो आपकी पूरी एनर्जी सन से गाइड हो रही है, तो सन के अकॉर्डिंग चलिए। सबसे बड़ा, बिफोर आई स्टार्ट दी रीडिंग, सन के अकॉर्डिंग चलने का मतलब होता है सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना। ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए और सन के कलर्स, गोल्डन, लाइट येलो, ऐसे कलर्स, ऑरेंज, ऐसे कलर्स को प्रेफर कीजिए। जॉब चेंज करना चाहती हैं। आपका जॉब में जो सबसे ज़्यादा हर्डल आ रही है, करियर में आपके जो हर्डल आ रहा है, वो आपका गुरु ग्रह है, बृहस्पति है। तो आपको अगर अपना बृहस्पति ठीक करना होगा, तभी आप जॉब में अच्छा कर सकती हैं। जॉब चेंज के लिए सबसे पहले आप थर्सडे का उपाय कीजिए। और थर्सडे के उपाय क्या हैं? गाय की सेवा। अगर आप गाय की सेवा कर रही हैं, सबसे अच्छा अपना बृहस्पति बना सकती हैं। गुरु से कनेक्शन कीजिए, या तो किसी को गुरु मानिए, या जो जितने भी टीचर्स गुरुज हैं उनको एक अलग लेवल पे रेस्पेक्ट देना। हर काम गुरु से पूछ के करना। आपकी एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आप जो सोचती हैं आपको लगता है वही सही है, तो प्लीज़ उस चीज़ से थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में दूसरों के भी डिसीजंस को सुन लिया कीजिए। आपका शनि, आपका राहु, आपका केतु, आपका शुक्र और बृहस्पति, इन सब पे कॉमनली आपको काम करना है। अब आप बोलेंगे कि इतने सारे ग्रहों को मुझे बता दीजिएगा तो मैं वैसे भी नहीं पढ़ पाऊंगी परेशान होके, बट ऐसा नहीं है। आप एक पानी वाला नारियल लीजिए। मैं आपको जो उपाय बता रही हूँ वो एक साथ आपके राहु, केतु और शनि के लिए बता रही हूँ। पानी का नारियल लीजिए। पानी के नारियल, जो जटे वाला ब्राउन नारियल होता है, उस पर गोमूत्र छिड़क दीजिए, जिससे आपके केतु का भी उपाय हो जाए। गोमूत्र आप मार्केट से भी ले सकते हैं, ओरिजिनल अगर गाय कहीं है आसपास तो ज़रूर वहाँ से ले लीजिए, बहुत अच्छा है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतुए नमः। इन तीनों मंत्रों का 21-21 बार जाप करते हुए उस नारियल को अपने सर से एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ट्यूसडे सैटरडेज दोनों दिन करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सिर्फ ट्यूसडे या सिर्फ सैटरडे भी कर सकते हैं। कम से कम 4 ट्यूसडे और सैटरडे जब भी आप शुरू करें इसको कीजिए। उसको इमीडिएट उठाकर बहते पानी में डालिए या फिर हनुमान मंदिर में रख कर आइए और अपनी विश को बोल कर आइए। ये बहुत ज़रूरी है आपके प्लैनेट्स को बैलेंस करने के लिए। इसके अलावा मेरे चैनल पर आपको श्रीम ब्रजी मंत्रा मिलेगा। उसकी वीडियो का टाइटल होगा मंत्रा फॉर प्रॉस्पेरिटी, ऐसे करके वो मंत्रा चैंटिंग स्टार्ट कीजिए। इससे आपका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, गुरु की कृपा होगी, बृहस्पति स्ट्रांग होगा। आप जॉब चेंज के ये आप कर ही लीजिए, मतलब इट्स अ मस्ट कि आप ये चीज़ कीजिए अगर आप करियर में फ्लरिश करना चाह रही हैं। 2024 में सितंबर आपके जॉब के लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा।
ऐसा मत सोचिएगा कि अभी से सितंबर, दैट मीन्स इस बीच में मुझे जॉब ही नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना कि गोल्डन पीरियड जो आता है वो सितंबर है। एंड ऑफ द ईयर, सितंबर के बाद से दिसंबर तक आपके लिए करियर का अच्छा समय रहेगा, आप अच्छा फ्लरिश करेंगी। तो उसके पहले क्यों नहीं आप ये सारे उपाय कर लेती हैं। जनवरी भी आपका लकी टाइम रहेगा, बट एज़ कंपेयर टू सितंबर थोड़ा सा कम रहेगा। आपके लिए मस्ट है कि आप किसी को अपने लाइफ में एक मेंटोर बनाइए, और मेंटोर बनाकर ही जॉब रिलेटेड जितने डिसीजंस होते हैं वो लिया कीजिए, राइट। जो मैंने आपको उपाय बताया प्लीज़ इसको कीजिए। इसी मात्र उपाय से आपको जॉब में, करियर में अच्छी ग्रोथ दिखने को मिलेगी। बिल्कुल आपके मन का, पसंद का करियर अगर आप चाह रहे हैं, उसमें अभी 1 से 1.5 साल का टाइम है, बट इस बीच में भी ठीक कर लेंगे आप। थोड़ा सा प्लानिंग वगैरह में किसी और से, डिसीजन मेकिंग प्लानिंग में हेल्प लेके चलिए, और नारियल का उपाय ज़रूर कीजिए, आप अच्छा कर लेंगे। नेक्स्ट रीडिंग है हैदराबाद से गोपीनाथ जी की, जिन्होंने 23 सितंबर उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और पूछा है कि उनका डायबिटीज़ कैसे क्योर होगा। आपकी ग्रिड मैंने बनाई थी, प्यारी ग्रिड है, अच्छी ग्रिड है। सिर्फ 2 ग्रह हैं जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं, एक केतु और दूसरा शनि। आपको डायबिटीज़ का अपना रीज़न पता है? आपके डायबिटीज़ का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ जो आपने प्रोलॉन्ग्ड, या तो आपके फैमिली की वजह से, या होता ना एक स्ट्रगलिंग लाइफ, या कुछ तो मेंटल टेंशन ऐसा बियर किया है कि आपका पैंक्रियाज अफेक्टेड हुआ है। ये डायबिटीज़ आपको मेंटल टेंशन और स्ट्रेस की वजह से है। और इसके क्योर के लिए भी आप जितना भी परहेज़ कर लीजिए, बट जब तक आप अपने मेंटल लेवल पर काम नहीं करेंगी, इमोशंस पे काम नहीं करेंगी, ये क्योर जड़ से नहीं होगा। अनदर थिंग, आपके राहु की जो पोजीशन है, राहु आपका ये है 5, 4, आपका भाग्योदय राहु से है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका भाग्य अगर उठेगा तो राहु के साथ देने से है। वैसे राहु आपका साथ देता है। आयुर्वेदिक मेडिसिन कीजिए। आप जितना भी एलोपैथिक करेंगे, आपको उस एज़ कम्पेयर टू एलोपैथिक आपको आयुर्वेदिक ज़्यादा सूट करेगा। तो सबसे पहले डायबिटीज़ के लिए जो ट्रीटमेंट का मोड है वो आयुर्वेदिक रखिए। अनदर थिंग, आप केतु के उपाय किया कीजिए। केतु आपको पता है क्या देता है? आपका केतु जो कमज़ोर है ना, वो आपको रेस्टलेसनेस देता है। हमेशा आप रेस्टलेस रहेंगी, किसी चीज़ को ना से शुरू करेंगी, नेगेटिव थॉट्स बहुत आएंगे, मूड स्विंग्स बहुत होंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं जा कर के आपके पैंक्रियाज में फंस रही हैं और आपको डायबिटीज़ दे रही हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप कितना भी मीठा खाने से परहेज़ करेंगी, कितना भी परहेज़ करेंगे, आपको जब तक दिमाग को शांत नहीं रखेंगे तब तक डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपके लिए आपके लोअर चक्रा की हीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको अपने लोअर चक्रा की हीलिंग करानी चाहिए। और एक बार अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन को अच्छे से चेक कीजिएगा।
घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखिए कि वहाँ पर कोई वास्तु का डिफेक्ट तो नहीं है जो आपको इस बीमारी की तरफ खींच के ले जा रहा है। वहाँ पे वास्तु डिफेक्ट मेजर क्या होगा, वहाँ पे कोई ब्लू कलर की चीज़ हो, पानी से रिलेटेड चीज़ें हो, बहुत ज़्यादा ग्रीन कलर हो, तो वो आपको डिफेक्ट देगा। अब साउथ ईस्ट का वास्तु अगर आपको नहीं पता तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं वीडियो बना दूँ, और अगर नहीं बना पाई तो आप यूट्यूब से ही देख लीजिएगा, गूगल पे देख लीजिएगा कि साउथ ईस्ट का वास्तु कैसा होता है। ये अग्नि तत्व है आपके शरीर का, ये अग्नि तत्व है जो आपके घर का डिस्टर्ब दिखा रहा है, तो वहाँ पे एक बार वर्कआउट कीजिए। प्लस आपकी प्रॉब्लम का क्योर है कि आपको हीलिंग करवानी चाहिए अपने चक्रा की। आपके लोअर चक्रास काफ़ी ब्लॉक्ड दिख रहे हैं और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लीजिए। आपने पूछा है फ़ीस डिटेल, इस रीडिंग की कोई भी फ़ीस नहीं है। हाँ, कभी भी जब आप सेपरेटली हीलिंग सर्विसेज वगैरह लेंगे तो उसकी अलग फ़ीस होती है जो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। हर सर्विस की अलग अलग फ़ीस होती है। नेक्स्ट रीडिंग है माधवी की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 6 जून। माधवी ने लिखा है कि 888 नंबर इनको कंटिन्यूसली 1 साल से 444 और 888 दिख रहा है। इन्होंने 2 क्वेश्चन किया था, मैं एक ही क्वेश्चन का आंसर कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर करूँगी, फर्स्ट क्वेश्चन उठा लूँगी। आपने मुंबई से आप कोविड में गांव चली गई, जॉब छूटी, दूसरी जॉब लगी, वो भी अब छूट गई। अब आपका क्वेश्चन है कि नई जॉब करें या फिर वही जॉब दोबारा लगेगी। आपकी जो मैंने ग्रिड बनाया है ना माधवी, वो उसमें आपका भी बृहस्पति कमज़ोर है। देखिए, जॉब रिलेटेड किसी भी चीज़ में सबसे पहले आपका बृहस्पति कमज़ोर होता है। आपका ओके, चंद्रमा, केतु, बृहस्पति और राहु। अभी मैंने इसके पहले वाली रीडिंग में मोंजुरी जी को जो राहु और केतु के लिए नारियल की रेमेडी बताई है। नारियल पे गोमूत्र छिड़कना अवश्य छिड़किएगा क्योंकि ये आपके केतु की भी रेमेडी को इंक्लूड करेगा। प्लीज़ आप भी वो रेमेडी कीजिए। रीज़न बीइंग कि ये आपका भी केतु कमज़ोर है। केतु कमज़ोर होने से क्या, माइंड में हमेशा डिस्टर्बेंस रहती है। मूड स्विंग्स इतने होते हैं कि आप कभी कभी ना मूडी नेचर की वजह से गलत डिसीजंस भी ले लेंगी। तो प्लीज़ इसको एक तो आप कीजिए, प्लस श्रीम ब्रजी मंत्रा आप भी कीजिए। ये मंत्रा आपका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग करेगा। थर्सडे के दिन, ये मैं मोंजुरी और माधवी दोनों के लिए बोल रही हूँ, थर्सडे के दिन आप लोग हल्दी का टीका लगाया कीजिए। अपने नेवल में हमेशा हल्दी का पेस्ट बना के रखिए, अपने नेवल में हल्दी का टीका लगाया कीजिए। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपका बृहस्पति कमज़ोर है। और कर सकते हैं तो थर्सडे के दिन पीला पहनिए, केले के पेड़ की पूजा कीजिए। अगर आपके घर में अलाउड है तो वो ज़रूर कीजिए, इससे बृहस्पति स्ट्रांग रहेगा। गाय की सेवा कीजिए। ये कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे बृहस्पति एकदम से का स्ट्रांग रहेगा। नाउ आपको जो आने वाले 10 महीने थोड़ा सा मेंटल अनरेस्ट देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, पीठ पीछे धोखा देने वाले बहुत मिलेंगे। आपको स्ट्रिक्ट एडवाइस मैं कर रही हूँ, प्लीज़ किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। इमोशंस का फ़ायदा उठाकर कोई भी आपके साथ गलत हरकत कर सकता है और फिर आप हर्ट होके सोचते रहेंगे, अगला अपना काम निकाल कर चला जाएगा। एट 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 की रेपिटेशन देखिए, 444 तो ये बताता है क्लियरली कि आपके गार्जियन एंजल्स, आपके पितृ जो होते हैं ना, आपके पितृ,
आपके साथ हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप प्योर कार्मिक फेज़ में हैं अपने लाइफ के। कार्मिक फेज़ क्या होता है? जब हम पास्ट लाइफ से उन सोल से टकराते हैं जो हमारे प्रेजेंट लाइफ में अभी हैं और हमें तकलीफ़ देने के लिए आए हैं। कोई ना कोई आपके लाइफ में ऐसे सोल्स की एंट्री हुई है पिछले 1 साल में, जो कहीं ना कहीं जिसकी वाइब्रेशन आपको बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और मुझे लगता है कि इस रीडिंग के बाद आपको समझ भी आएगा कि कौन है। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप सेपरेटली मुझसे बात कीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी तंत्र एनर्जी, नज़र की एनर्जी आपकी रीडिंग में दिखती है। तो मैं आपसे अलग से भी बात करना चाहूँगी, आप मुझे मैसेज कीजिएगा। इमोशनल अप डाउन्स बहुत है, हमेशा आप हर काम करने के लिए रेडी हैं, एफ़र्ट लेने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपके इमोशंस की वजह से कभी कभी आप पैनिक होकर गलत डिसीजंस ले लेती हैं। अब आपका मेन क्वेश्चन है ना कि आप यही जॉब आपको दोबारा मिलेगी या नई जॉब करेंगे। अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए। ये जो जॉब थी आपकी 3 to 4 मंथ्स लगेंगे। अगर आप इसको दोबारा ट्राई करना चाहती हैं तो कर लीजिए, फिर से ज्वाइन करने के लिए। बट इससे बेटर ऑप्शन होगा अगर आप नई जॉब दोबारा कहीं नई जगह ज्वाइन करती हैं। जनवरी आपके लिए फेवरेबल होगा, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले आप जो नेक्स्ट मून साइकिल है ना, मीन्स विद इन 15 डेज आप एक बार अपना प्रोटेक्शन करवा लीजिए, अपनी एनर्जी की क्लीनिंग करा लीजिए और उसके बाद ही कुछ एक्टिविटी कीजिए। आने वाला जो टाइम रहेगा फुल मून का, उसके समय आप एक बार मेरे से बात कर लीजिएगा। पॉसिबल होगा मैं करूँगी, नहीं तो किसी और से पूछकर आप कर सकते हैं। अपनी नज़र और एनर्जी को क्लीन करवाइए। मैं इसलिए कह रही हूँ कि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज़ आप पर वर्क करती हुई दिख रही हैं। हालांकि इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप बहुत परेशान हो जाएं। बहुत सिंपल ऐसे उपाय हैं जिनसे इनको हटाया जा सकता है। सेकंड जॉब आप देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। नई जॉब को अगर देख रही हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इमोशंस पे थोड़ा बैलेंस करके चलिए और नए जॉब का डिसीजन लीजिए। जो ये जॉब बोल रहे हैं ना, सेकंड वाली जॉब, इसमें आप बार बार किसी कार्मिक रीज़न से फंस रही हैं। 888 की रेपिटेशन बता रही है कि आपका मनी के हिसाब से, आपका फिनेंस के सेंस में अच्छा समय है, लेकिन कार्मिक रीज़न की वजह से आप, होता है ना, समय पे सही डिसीजन नहीं लेना, समय पे अपीयर नहीं होना इंटरव्यू में, जॉब ज्वाइन नहीं करना, फॉर्म नहीं भरना, तो ये सारे सब हो सकते हैं। तो इनको समझ के चलिए। बार बार आपका शनि का और कार्मिक रिश्तों का कार्ड आ रहा है। ऐसा टाइम फेज थोड़ा सा सोच समझ के चलने का होता है, तो ध्यान से चलिएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन का आंसर क्लियरली मिला होगा कि आप 444 की रेपिटेशन आपको बता रही है कि हर हालत में आपके साथ अभी सब कुछ अच्छा है, क्योंकि गार्जियन एंजल्स, पितरों का आशीर्वाद है। अनदर थिंग, आपको अपना बृहस्पति और राहु केतु ठीक करने के लिए मैंने उपाय बताए हैं, वो ज़रूर कीजिए। राहु आपका कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है कि आपको बाहरी एनर्जी से नहीं बचा पा रहा है, इसलिए आपकी एनर्जी में थोड़ी सी तांत्रिक एनर्जी दिखती है। अब ऐसा नहीं है कि कोई बैठ कर आपके अगेंस्ट कुछ कर रहा होगा, बट ये होता है कि जब राहु इस पोजीशन पे होता है, इतना कमज़ोर हो जाता है, तो किसी की हल्की सी बोली हुई टोक भी ब्लैक मैजिक की तरह हार्मफुली इफ़ेक्ट कर देती है, इसलिए रीडिंग में वो चीज़ रहती है।
आई होप मैं क्लियर हूँ, क्योंकि आपको दहशत नहीं होनी चाहिए कि मेरे ऊपर कुछ है। बट इस पर वर्क करना, इस एनर्जी को क्लीन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको प्रोटेक्शन में डालना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा कि आप मुझसे एक बार सेपरेटली पूछ लीजिएगा। जॉब जो आपने लिखा कि वही जॉब दोबारा ज्वाइन करना, वहाँ पे आपको फिर से अगर ज्वाइन करेंगी तो परेशानियाँ आएंगी, और हो सकता है कि उस जॉब के चक्कर में आप नई अपॉर्चुनिटी को मिस कर दें। तो आप नए जॉब अपॉर्चुनिटी को देखते रहिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। सो आज मैंने ये 3 रीडिंग ही लिया है, जिससे वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए। आप लोगों के नाम थंबनेल पे होंगे, और लोगों की रीडिंग मैं एक एक करके लेती रहूँगी। जिनको मैंने रीडिंग दिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन हो इसी वीडियो के मैसेज में डाल दीजिएगा। अगर मुझे व्हाट्सएप पे अगर नहीं बोला है, सेपरेटली लिखेंगे तो मुझे परेशानी होगी, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हैं, फिर मिक्स हो जाएंगे, फिर आप शिकायत करोगे कि मैंने जवाब नहीं दिया। जो मैंने आपको रेमेडी बताई है ना, बहुत सोच समझ के और सिंपलेस्ट रेमेडी बताई है आपके हर प्लैनेट को कंट्रोल करने के लिए। प्लीज़ उसको करके देखिए, आपको फ़र्क खुद दिखेगा। मोंजुरी, और यहाँ पे कॉमन चीज़ है कि चाहे गोपीनाथ हो, माधवी हो या मोंजुरी हो, ये तीनों ही अगर तीन एक स्पेशल गोपीनाथ जी आपके लिए डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए स्पेशल कॉम्बो क्रिस्टल आता है, वो आप अगर पहनेंगी, ब्रेसलेट आता है, तो आपके डायबिटीज़ में फ़र्क आपको दिखेगा। मोंजुरी जी और माधवी जी, अगर आप ब्लैक कॉम्बो में कोई क्रिस्टल पहन रही हैं, ब्रेसलेट पहन रही हैं, तो आपको अच्छा इफ़ेक्ट देगा। कॉम्बो ब्रेसलेट ब्लैक कलर के क्रिस्टल में पहन रही हैं, ब्लैक, ब्राउन या फिर जैसे ये मेरा है ना, ऐसे शेड्स में, तो आप लोगों को अच्छा इफ़ेक्ट देगा, क्योंकि आपका राहु है, शनि है, इसलिए। सो विद दिस आई एम एंडिंग द रीडिंग फॉर 3 ऑफ यू। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे गुरुज़ को, एंजल्स को